सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुदेव ने आपने जब पढ़ाया था तो आपने निस्वार्थ भाव से पढ़ाया। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। मैंने तो वैसा समझा कि मेरा लड़का जैसे सुरेश जी हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कोई भेदभाव मैंने नहीं समझा, है ना। और उसी दृष्टिकोण से जो दिया है वो इनको भी दिया है और वो देवेंद्र को भी दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत। और इसी वजह से पंचायत समिति भैंस रोपड़ में ये प्रतिभावान छात्रवृत्ति में प्रथम द्वितीय स्थान पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों प्रणाम। आज परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच परम आदरणीय श्री लक्ष्मीचंद्र जी व्यास उपस्थित हैं, जो कि मेरे गुरु रहे हैं, परम आदरणीय शिक्षक रहे हैं और इन्होंने हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था। आज भी मुझे इनकी पढ़ाने की पद्धति अच्छी तरह से याद है और ये हमारा सौभाग्य का विषय है, ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज गुरुदेव के दर्शन हमें यहाँ पे अस्पताल में हुए, इनके चरण अस्पताल में पड़े आज। और इनके सबसे अच्छी बात ये भी है कि इनके जो सुपुत्र हैं श्री देवेंद्र जी व्यास, वो मेरे सहपाठी रहे हैं, पढ़ने में वो बहुत ही प्रतिभावान रहे हैं और उनकी विलक्षण प्रतिभा और हम दोनों की दोस्ती बड़ी उस समय चर्चित रही थी। मैं इस विषय पर आज परम गुरुदेव से निवेदन करूँगा कि वे उस समय की बातों के बारे में बताएं, उस समय की शिक्षा पद्धति के बारे में बताएं, उस समय की जो शिक्षा प्रणाली के बारे में प्रकाश डालें जो हम सभी को आपने प्रदान की थी। परम गुरुदेव, शिक्षा उस समय की शिक्षा ज्ञानात्मक होती थी, गुणात्मक होती थी और जो कुछ भी ज्ञान दिया जाता था वो क्लास में ही दिया जाता था, न कि उसको कहीं घर पे ट्यूशन कोचिंग वगैरह के लिए प्रेरित करना, ये नहीं होता था। दूसरी बात, उस समय के जो विद्यार्थी थे वो भी मतलब जिनको जरूरत है पढ़ने की वो ही स्कूल आते थे और उनकी पढ़ाई होती थी। आज की तरह से नहीं है तो सब सारा कचरा आ गया, कोई पढ़ रहा कोई नहीं पढ़ रहा, तो वैसा नहीं है। जिनको जरूरत है वही ठोस ज्ञान दिया जाता था और टीचर भी मतलब ऐसा होते थे, अपने सब्जेक्ट के माहिर होते थे। और गुरुदेव एक और बात पूछनी थी आपसे कि जैसे जब आप मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आप लोग हमें पढ़ाते थे उस समय आप और जो आपके सुपुत्र हैं श्री देवेंद्र जी, वो हम दोनों साथ पढ़ते थे और आपके वो पढ़ने बड़े होशियार थे, साइंस मैथ्स थी उनको और मैंने बायोलॉजी ली थी। तो उस समय आपने किस तरह से उनको तैयार किया कि क्या घर पर पढ़ाते थे उनको, या किस तरह से आपने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया? पढ़ने के लिए प्रेरित किया, एक बार क्या है वो प्लान कर गया था। अच्छा, नहीं देखे वो लक्ष्मीनारायण माता आपके जगदीश है ना, तो उन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट खुला था वहाँ। हाँ। तो इसको दिमाग में सोच दिया कि कॉमर्स लेना है। अब ये क्या कर रहा है, वहाँ से प्लान कर गया, चला गया वहाँ से 8 दिन तक। मुझे बाद में पता लगा तो ये मान के चलो मैं उसे घर लाया, बेरहमी से थोड़ा सा उसको पड़ताड़ना नहीं दी और खाना भी नहीं खाने दिया, वापस स्कूल लाया करके एडमिशन कराया। मैंने कहा नहीं तो साइंस मैथमेटिक्स ही पढ़ेगा। और फिर उसने अनमनेपन से मैथ्स का पेपर दिया और तो उसमें क्या हुआ, उसकी सप्लीमेंट्री आ गई। मैंने कहा सप्लीमेंट्री नहीं देनी। उसी मैथ्स में जिसमें 20 नंबर आए थे उसमें 90 नंबर लेके आया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं समझ गया कि इसके दिमाग में वो कॉमर्स वाला फतूर भरा गया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसमें हो गया और कोई ट्यूशन नहीं करी उसने। और वहाँ मिश्रीलाल जी का आप तो जानते हो, मिश्रीलाल जी के मकान में तो गायें गोबर कर जाती थी, चटाई बिछा करके पढ़ते थे, न टेबल थी न कुर्सियां थी न ट्यूबलाइटें थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे माहौल में पढ़े वो। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव एक बार और बताएं, जैसे जब आप उनको मतलब आपने किस्सा सुनाया था कि जब आप कोई कंफ्यूजन होता था कॉपी चेक करने में, तो उसके बारे में बताया। बिल्कुल, जब भी मतलब एग्जामिनेशन की कॉपियां चेक करते थे। हाँ। और मान लो कोई ऐसे है क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा आ गया सवाल और जो टीचर भी जहाँ एग्जामिनर भी मतलब
वो नहीं कर पाया। हाँ। तो कहता अच्छा सुरेश जी की और देवेंद्र की कॉपी चेक देख लो। उन्होंने किया है जो उसे ठीक है, और वास्तव में वो ठीक ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव एक और बात थी कि आपने इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश में इस प्रकार से मोहना गांव में जो थाना था और हाँ। कोई चिट्ठी आती थी। मोहना गांव में थाना था, वहाँ ऐसे तो जो रहता था वो उस समय के पुराने छठी पास रहते थे, इंग्लिश उनको आती नहीं थी। इंग्लिश में कोई भी कागज आया तो आप डॉक्टर साहब के पिताजी को बुलाते थे थाने में और उनसे वो पढ़ाते थे और बताओ हमको कि ये इसमें क्या है, तो वो ही उस बात को हल करते थे। और इंग्लिश के बड़े अच्छे ज्ञाता थे वो। स्कूल में आते तो पूछते थे बताओ ट्रांसलेशन, वह जाता है। और कोई तो ही इज गोज, तो वो फिर ऐसे ही पूछा, मैंने कहा नहीं सी गोज होगा, ही गोज होगा। हाँ, तो अच्छा ठीक है, तो ये मानते थे। और गुरुदेव एक और बात बताएं, जैसे जब आप पढ़ाते थे तो उस समय अनुशासन बड़ा पक्का था, डिसिप्लिन पक्का था। बिल्कुल डिसिप्लिन में, बालक भी डिसिप्लिन पसंद करते थे तो टीचर भी डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। विदाउट ड्रेस जैसे स्कूल में नहीं आते तो नहीं आते है, आते तो वापस उनको भेज भी देते थे घर तक जाओ, ड्रेस चेंज करके आओ। वो डिसिप्लिन पक्का था। प्रार्थना सभा में प्रश्न पूछे जाते थे और कोई धार्मिक बातें भी पूछी जाती थी। सभी बातें वहाँ प्रार्थना सभा में बालकों से भी बुलाते थे, तो तुम भी इस विषय पर बताओ। तो बालक भी